जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईआईटी एग्ज़ाम 2022 का आवेदन शुरू होना था 30 अगस्त से, लेकिन आपको बता दें कि अब वो आवेदन आज से ही भर सकते हैं आप। और आईआईटी एग्ज़ाम के बारे में आप तो जानते ही होंगे, यह एक जो है जॉइंट एडमिशन टेस्ट है, जो कि आईआईटी संबंधित जो इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए कंडक्ट कराया जाता है, चाहे वो सेंट्रल्स के हों चाहे वो प्राइवेट्स के भी हों। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आईआईटी एग्जाम्स के एग्ज़ाम को मानते हैं और मान्यता देते हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हैं तो आप उन इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के लिए आज अपडेट दी जाएगी कि आप एमएससी के जो 2 ईयर्स के हैं जॉइंट एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री एंड अदर पोस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जो आवेदन है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आवेदन की डेट क्या है, डेट कब तक की है, एग्ज़ाम की डेट क्या है, और हम आपको थोड़ा सा प्रॉस्पेक्टस भी दिखाएंगे कि वहाँ पे आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है, सारी चीज़ें। तो आप बने रहिएगा वीडियो पे इन तक अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर पीएचडी से रिलेटेड हमेशा अपडेट मिलती रहती है, अदर यूनिवर्सिटी की भी। और ये आईआईटीज़ के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट मिले थे कि आप आईआईटी के बारे में भी बताइए। तो आपको ये भी बता दें कि गेट के भी फॉर्म जो है 2022 गेट के फॉर्म 30 से शुरू हो रहे हैं, उसके बारे में भी वीडियो बनेगी। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या चाहते हैं, तो उस आपके कमेंट को भी पिक किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये हम आ चुके हैं जैम 2022 जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, इसके ऑफिशियल साइट पे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ सब प्रोग्राम्स हैं जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स एंड फिजिक्स। कुल 7 प्रोग्राम्स हैं, 7 कोर्सेज हैं, इनमें जो है आपके एडमिशन टेस्ट होते हैं। जैम 2022 का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आप यहाँ पे क्लिक करके, जहाँ पे अवेलेबल है यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। अब एडमिशन्स देख सकते हैं आप किन किन इंस्टीट्यूट्स के लिए है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भिलाई, भुवनेश्वर, बॉम्बे, दिल्ली, धनबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, कानपुर, खड़गपुर इस बार गेट का जो है आयोजन कर रहा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मद्रास, मंडी, और उसके बाद पलक्कड़ है, पटना, रुड़की, रोपर, तिरुपति, वाराणसी। ठीक है, तो आपको ये एग्ज़ाम, इसका फॉर्म जो है ज़रूर भरना चाहिए और इस एग्ज़ाम को देंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो देख सकते हैं आप यहाँ इंपॉर्टेंट डेट में, पहले 30 अगस्त से शुरू हो रहा था लेकिन अब 25 अगस्त मतलब आज से ही फॉर्म शुरू हो गया है। आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं आज से ही। तो उसके बाद लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं अक्टूबर 11 को लास्ट डेट है, मंडे को। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड जो है वो जनवरी 4, 2022 है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 22 और 13 फरवरी है, संडे। रिजल्ट आपका 22 मार्च 2022 को अनाउंस कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको हाइलाइट्स में कुछ दिख रहा होगा, जैम 2022 का जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और यहाँ पे 7 टेस्ट पेपर्स हैं जो कि आपको बता दिया हमने पहले ही। ऑल द 7 पेपर्स ऑफ जैम 2022 विल बी इंटायरली ऑब्जेक्टिव टाइप। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे विथ 3 डिफरेंट पैटर्न्स। यहाँ पे 3 डिफरेंट पैटर्न होंगे। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, दूसरा मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे एंड थर्ड होगा आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इसके बारे में डिटेल्स जानकारी ले लेंगे और आप इसका प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। मैं प्रॉस्पेक्टस की कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर चुके हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इंट्रोडक्शन में, तो आपको यहाँ पे जैम के बारे में डिटेल्स मिलेगी कि जो यहाँ पे एमएससी पीएचडी है और उसके बाद जो जॉइंट एमएससी पीएचडी है उसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी का क्या मतलब होता है। कि इसमें जो होता है कि आप बीएससी के बाद ही जो है डायरेक्ट पीएचडी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो एमएससी के साथ पीएचडी की भी डिग्री आपको मिलती है, उसको डुअल कहते हैं। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपके पास हैं। ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो द डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जैम 2022 विल बी फाइनली एंड बाइंडिंग ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की इज़ द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। जो रुड़की इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी, आईआईटी टेक्नोलॉजी रुड़की इंस्टीट्यूट, वो इस बार का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है। एकेडमिक प्रोग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक इंस्टीट्यूट के नाम दिए हुए हैं और पीएचडी प्रोग्राम कौन कौन से वहाँ पे हैं वो भी दिया गया है। तो आप इसको भी बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इन सब के ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट भी दे रखी हैं, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो टोटल 21 इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, टेक्स्ट पेपर्स की बात करें तो बता दिया हमने पहले ही, एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे हम सब कुछ अगर बताने लगेंगे तो वीडियो बड़ी लॉन्ग हो जाती है, तो 55% मैं पहले ही बता दिया।
55% आपके, अगर आप जनरल वाले हैं तो ओबीसी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो 55% के क्राइटेरिया में आएंगे। 50% में आएंगे एससी एसटी तथा पीडब्ल्यूडी वाले, ठीक है। और यहाँ पे सीजीपीए जो भी है आपका सब कुछ यहाँ पे 10 पॉइंट स्केल्स में मांगा गया है। सीजीपीए सीपीआई इज़ नॉट डिफरेंट स्केल, इट वुड बी लिनियरली मैप्ड टू ए 10 पॉइंट स्केल्स, ठीक है। पैटर्न ऑफ टेस्ट पेपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन होगा, एग्जामिनेशन विल बी 3 आवर्स, यहाँ पे 3 आवर्स में कंडक्ट होगा। द मीडियम ऑफ फॉर ऑल द टेस्ट पेपर्स विल बी इंग्लिश ओनली। तो हिंदी में मत आप कमेंट में पूछिएगा कि हिंदी में होगा, यहाँ पे हिंदी में कुछ नहीं होता, वैसे पीएचडी का भी नहीं होता कहीं पे। आप वो सिर्फ लैंग्वेज के छोड़ के मैं बहुत ही जवाब दिया हूँ आप सबका। देयर विल बी अ टोटल 60 क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सिर्फ 60 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स होगा 100 मार्क्स, 60 क्वेश्चन के 100 मार्क्स होंगे। 3 घंटे का टाइम रहेगा। द इंटायर पेपर विल बी डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस। ये जो 60 क्वेश्चन होंगे ये 3 सेक्शन में होंगे, ए बी और सी। सेक्शन ए में आपके 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इन्वॉल्विंग 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच एंड 20 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। मतलब जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। ईच एमसीक्यू हैज़ 4 चॉइसेस आउट ऑफ विच ओनली 1 चॉइस इज़ द करेक्ट आंसर। एंड सेकेंड सेक्शंस में, सेक्शन बी में कंटेन आपका टोटल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और सभी के मार्क्स 2 मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स ईच। ईच में एमसीक्यू इज सिमिलर टू एमसीक्यू बट द डिफरेंस दैट एमएसक्यू। यहाँ पे मल्टीपल ये एमएसक्यू है, मैं आपको पहले ही बता दिया कि क्या सेक्शंस हैं। सेक्शन सी में 20 न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे इन्वॉल्विंग 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। इसमें 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। इन ऑल सेक्शंस, अब आपको बता दें, इन ऑल सेक्शंस क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट विल रिजल्ट इन 0 मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो 0 नंबर मिलेगा। सेक्शन 1 रॉन्ग आंसर विल रिजल्ट इन निगेटिव मार्क्स। फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। एंड आप अगर ईच रॉन्ग आंसर ऑफ 2 मार्क्स, अगर आप 1 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनका अगर आप गलत जवाब देते हैं तो 1/3 कटेगा। अगर आप जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं उनका गलत जवाब देते हैं किसी में तो आपका 2/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ये सेक्शन ए के लिए था। और सेक्शन बी में देयर इज़ नो निगेटिव एंड नो पार्शियल मार्किंग प्रोविजन। तो सेक्शन बी में नो मार्किंग, निगेटिव मार्किंग है। सेक्शन सी नो नेटी एज वेल, तो यहाँ पे भी नो निगेटिव मार्किंग। सेक्शन 1 में आप सावधान रहिएगा। तो ये थी कुछ काम की जानकारी थी। और उसके बाद आप जो भी शेड्यूल ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फीमेल या फिर ऑल कैटेगरी के लिए, फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए कितनी है एप्लीकेशन फ़ीस? 1 टेस्ट पेपर की 750 है, 2 टेस्ट पेपर की 1050 है। और ऑल अदर जो है, ऑल अदर तो वहाँ पे 1500 आप सबको भरना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी में। और 2100 जो है वो 2 टेस्ट पेपर के लिए भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे सीधा सीधा आप समझ गए होंगे किस तरह से है। अच्छा, जैम का जो टेस्ट शेड्यूल है वो कैसे है? तो वो फॉरनून और आफ्टरनून में है, फरवरी 13 को 2022 को, ठीक है। जो फॉरनून होगा उसमें बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स के होंगे। एंड आफ्टरनून जो होगा वो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट पेपर अलाउड, तो 2 टेस्ट पेपर होंगे, 1 और 2, 1 भी होगा 2 भी होगा। तो हाउएवर अ कैंडिडेट कैन अपीयर इन 2 टेस्ट पेपर इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर आर नो शेड्यूल इन द सेम सेशन। अगर आपके 2 पेपर्स हैं तो वो सेम सेशन में शेड्यूल नहीं होंगे, उसके लिए आपको टेबल 2 देखना पड़ेगा इसी में, तो आप उसको देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए टेबल 3 है, तो ये टेबल 3 मैंने आपको बता ही दिया। एग्जामिनेशन सिटीज आप चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह सब कुछ है, रिजर्व सीट वगैरह के बारे में बताया गया। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए तो बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो बट आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये सब डिटेल्स हैं दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। मेन चीज़ें तो जो होगी आप इसके बाद इसको आप देख लीजिएगा। टेबल 6 एडिशनल फीस, एडिशंस और टेक्स्ट पेपर। तो बाकी अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो 64 पेज है, सब नहीं पढ़ सकते, आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, बताएंगे। तो आप आवेदन आज ही से शुरू है, क्योंकि डेट बदली थी तो मैं सोचा आपको बता दूं। तो आप लोग आवेदन कीजिए, फिर जो भी होगा उसके आप कमेंट सेक्शन में कहिएगा, मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।